हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट योर रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, करंट एनर्जीज पे ही रीडिंग करेंगे हम। क्या करेंटली आपको लेकर फील कर रहे हैं, क्या एनर्जीज है उनकी। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनको करेंटली क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या चल रहा है उनके दिमाग में। प्लीज़ गाइड मी। रिलीजियस फैक्टर, केमिस्ट्री, रोमांटिक फीलिंग्स, देखिए आज के दिन में इस पर्सन की जो एनर्जी है, सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में जो रिलीजियस फैक्टर है, ठीक है, आप दोनों के बीच में धर्म का डिफरेंस है या कास्ट का डिफरेंस है, इन सब चीज़ों को लेकर ना इस पर्सन के दिमाग में बड़ी बगावत है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्सन इन सब चीज़ों को लेकर सोचते हैं और इस वक्त में यही सोच रहे हैं। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना तो आपका पर्सन यही सोच रहा है, डिफरेंसेस के बारे में सोच रहा है। यहाँ डिफरेंसेस का मैसेज है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ठीक है, आप अलग अलग धर्म के हैं, वो अलग धर्म के हैं, वो आप दोनों की कास्ट अलग है। इस तरह की चीज़ें ये पर्सन मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन का मैसेज है। सो योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है। ठीक है, बचपने की वजह से आपका कनेक्शन अफेक्ट होता है, या फिर आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें इनके मतलब कोई ऐसा भी यहाँ पर मौजूद हो सकता है जो अब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहा है, लाइक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर, सिंगल फादर। सो ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस का मैसेज है। बेसिकली कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, जिसको लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि ये तो मतलब ये बात हो गई कि ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। लाइक यहाँ पर इस कनेक्शन को आगे ले जाने की पॉसिबिलिटी इस पर्सन को नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनको कहीं कहीं पर भी वो चीज़ फील नहीं हो पा रही है। ओके, यहाँ पर है केमिस्ट्री एंड डिसेप्शन। देखिए इस पर्सन को आपके साथ केमिस्ट्री तो फील होती है, इस पर्सन को आपके साथ फील होता है एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो होता है दो लोगों के बीच में वही उसकी केमिस्ट्री को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है डिसेप्शन का कार्ड। समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है आपके जो पर्सन है वो आपको डिसेप्टिव एनर्जी शो करते हैं अपनी, आपके साथ आपको ऐसा शो करते हैं कि लॉयल नहीं है, आपको ऐसा शो करते हैं कि आपको चीट कर रहे हैं या फिर आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा ये पर्सन इसलिए करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको लेकर ये रिलीजियस फैक्टर वाला जो एक चीज़ें आई कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, इस पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है और इस वजह से कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन कभी भी अपनी लॉयल्टी शो नहीं कर पाते हैं। लाइक एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपके कनेक्शन में डिफरेंसेस हों, वो आपके साथ लॉयल्टी कैसे शो करेगा, क्योंकि उसकी लॉयल्टी ज़्यादातर उसकी उस चीज़ों के प्रति होगी जिन चीज़ों के प्रति उसकी ज़िम्मेदारी है। तो जब वो अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाएगा, ऑब्वियस सी बात है कई बार वो आपको इग्नोर करेगा। जब वो आपको इग्नोर करेगा तो आपको फ़ील होगा बहुत ही ज़्यादा गलत, क्योंकि आपको लगेगा कि
मेरे को इग्नोर किया जा रहा है, मेरे को समझा नहीं जा रहा है, मेरे को परेशान किया जा रहा है, ठीक है, मेरे को साथ कनेक्शन में भी रहा जा रहा है लेकिन मेरे को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। उसका कारण ये है कि आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं और ना चाहते हुए भी आपके पर्सन को आपको अपनी डिसेप्टिव एनर्जी शो करनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी इस पर्सन को आपको इस तरीके की चीज़ें शो करनी पड़ती हैं कि इनको आप में इंटरेस्ट नहीं है या आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो। कारण कि यहाँ पर उनकी प्रायोरिटी आपसे ऊपर की कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा इस पर्सन को ऐसे देखा होगा कि रिलेशनशिप में मास्क लगा कर रहते हैं, ट्रू नहीं बोलते हैं, ट्रू नेचर नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो रीडिंग को सुनते हुए उनके मन में एक इल्यूजन आ जाता है कि वो जिसके साथ भी डील कर रहे हैं वो उनका सोलमेट ट्विन फ्लेम है। मैंने अभी काफ़ी सारी पर्सनल रीडिंग्स कर डाली हैं और उन पर्सनल रीडिंग्स में और मैंने जो कंसल्टेंसी भी ली है उन सब में मैंने एक चीज़ को नोटिस किया है कि बहुत कम, मतलब एक दो दो तीन चार लोग को छोड़कर बाकी सबके सब या तो किसी सोलमेट जर्नी में है या फिर किसी कर्मा से डील कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 लोग को छोड़कर कोई भी ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे नज़र नहीं आया है, ठीक है। मतलब उनको ये गलतफ़हमी होती है कि वो हैं, पर वो नहीं हैं एक्चुअली में। वो कर्मा के साथ डील कर रहे होते हैं और कर्मा के बीच में और वो ट्विन फ्लेम्स के बीच में मतलब बहुत बहुत ही माइनर डिफ़रेंस है, कुछ भी ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, तो वो उसको अपना ट्विन समझते हैं। तो यहाँ पर भी ना कुछ ऐसी मेरे को एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं और मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और इसी वजह से आपके जो पर्सन है आपको प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, बाकी आपके बीच में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन आपको वो इज़्ज़त, वो प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। यहाँ पर कार्ड है रोमांटिक फीलिंग। इस पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को वर्थ दी है, ये पर्सन को जीने की वजह दी है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपना सोलमेट बोलते हैं, भले ही आप दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप दोनों के बीच में कोई भी कार्मिक रिलेशन हो या फिर कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन आपके पर्सन को आप पे सोलमेट ही नज़र आता है, मतलब आपके पर्सन को आप में सोलमेट ही नज़र आता है, उनको आप में वही सोल पार्टनर नज़र आता है, लाइक जो जिसके लिए इंसान कहता है ना कि ये मेरा वन एंड ओनली है, तो वो इंसान आप में ही देखते हैं आपके पार्टनर, आप वन एंड ओनली, ठीक है। यहाँ पर है योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो भी आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप इनकी लाइफ से दूर ना जाओ। ये पर्सन आपको दूर नहीं जाने देना चाहते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप बात करेंगे एकदम कमिटमेंट में आकर रहने की, तो वहाँ पर भी ये पर्सन आपको डिसेप्टिव एनर्जी शो करते हैं। वहाँ भी ये पर्सन आपको शो करते हैं कि अभी भी इन्होंने आपसे चीज़ें छुपा रखी हैं, आपको लेकर लॉयल नहीं है। कारण क्योंकि यहाँ पर इनके और आपके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जब भी आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, विजुअलाइज़ करते रहते हैं, अफ़र्म करते रहते हैं, आपके लिए प्रे करते रहते हैं, तो ना आप इनकी एनर्जी से बाहर जा सकते हो क्योंकि आप एनर्जी कॉर्ड कट नहीं करते हो और ना ही ये आपको अपने पूरी तरीके से अपनी लाइफ में लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इनके दिमाग में भी चल भी रहा है। यहाँ पर है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। इस पर्सन का मतलब मन तो होता है कि ऑनेस्टली आपके साथ सारी चीज़ों को मतलब डिस्कस करें, सारी फीलिंग्स आपको अपने मन की बता दें, सब बता दें, लेकिन फिर ये पर्सन रुक जाते हैं, फिर ये पर्सन डिसेप्टिव एनर्जी शो करने लगती है क्योंकि लगता है कि अगर आपको सब कुछ हार्ट टू हार्ट आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं, अगर सब कुछ आपको बता देते हैं, तो फिर आप इस पर्सन के लिए उनके लाइफ में आने के लिए फिर आप ज़िद करोगे, आप फिर से वो रिलेशनशिप के लिए ज़िद करोगे, जो कि ये पर्सन फिर से आपको इग्नोर कर देंगे या फिर से भाग जाएँगे। तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि पर्सन बोलना भी चाहते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं, ठीक है? क्योंकि सेकंड सिचुएशन इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लाइक आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। कई बार इस पर्सन को ऐसा भी लगता है या ऐसा भी सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लव को डिज़र्व करते हैं, आपको लाइफ में आप भी तो लव डिज़र्व करते हैं, आप भी तो अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं, तो क्यों ये आपके साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, ये बिहेव कर रहे हैं। आप भी लव को डिज़र्व करते हैं, आपको जाने देना चाहिए, आप भी मतलब खुशियों के हद अधिकारी हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी पर्सन आपके लिए प्रेयर्स करते हैं, अफ़र्म करते हैं, आपको विजुअलाइज़ करते हैं, तो आप इनकी एनर्जी फील्ड से बाहर भी नहीं जा पाते हो क्योंकि आपको फ्री करने के लिए इनको कहीं न कहीं
आपको विजुअलाइज़ करना या आपके बारे में कुछ भी सोचना या आपको इमेजिन करना बंद करना होगा। लाइक ये आपके साथ खुद को इमेजिन कर रहे हैं, तो ये आपको जाने नहीं दे रहे हैं इसका मतलब, या फिर आप खुद को भी अगर इनके साथ इमेजिन कर रहे हैं, तो आप जाना ही नहीं चाहते। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर आपको जाना है, तो आपको सबसे पहले दिमाग से हटाना होगा, ठीक है? जब दिमाग से आप हटते हैं, तब कहीं न कहीं एनर्जी कट होती है, तब आप किसी और की तरफ जा सकते हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव एंड पैशन। देखिए, इस पर्सन के मन में आपको लेकर लव की फीलिंग है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। मतलब लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर्सन, पैशनेट है आपके प्रति, लेकिन ना मतलब लॉयल्टी आपको शो नहीं कर पाते। यहाँ पर ना एक चीज़ होती है कि कनेक्शन में जब तक आपके पास लॉयल्टी नहीं है, आप किसी व्यक्ति के साथ खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या फिर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप कैसे किसी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति की अपनी-अपनी ख्वाहिशें, आप कोई डिज़ायर्स अपनी पूरी करने में लगा हुआ है, लेकिन यू नो वो ये नहीं समझ रहा है कि मेरी वर्थ क्या है, या फिर मुझे भी कुछ चाहिए, या फिर मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, या फिर मेरी भी बहुत सारी डिमांड्स हैं। तो यहाँ पर इंसान फँस जाता है, क्योंकि वो कनेक्शन को अपने से बाँध कर रखना चाहता है और उस कनेक्शन में रहने के लिए वो हर उल्टी-सीधी डिमांड्स को पूरा करता रहता है। लेकिन कभी ना बोलकर अपनी वर्थ को नहीं चूज़ करता, कभी ना बोलकर अकेलापन चूज़ नहीं करता। और बहुत लंबे टाइम तक घिसटने के बाद लोगों को अकल आती है कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता अपने साथ। ठीक है, लव एक डिफरेंट चीज़ है, बट रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं कि आप रिलेशनशिप में रहें और इस तरीके से रहें। यहाँ पर पैशन की एनर्जी, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। पर्सन को पैशन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, पैशनेट है ये पर्सन, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा लव यहाँ पर एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर आपसे ऊपर हैं चीज़ें, ठीक है? मतलब आप इतने लव में काउंट नहीं होते इस पर्सन की एनर्जी में, जहाँ पर सबसे ऊपर आप आ जाएँ। जहाँ पर सबसे ऊपर आप आ जाएँगे, वहाँ ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ होंगे, कोई दूसरी सिचुएशन होगी ही नहीं। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। इस वक़्त में आपके पर्सन के करंट थॉट्स यही हैं आपको लेकर, ठीक है? और देखते हैं हम। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन इमोशनली बहुत हर्ट हैं, टूट चुके हैं पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक कर्मा है जो इस पर्सन को पे तो करना पड़ेगा, इससे भग नहीं सकते। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, कर्मा से भगना पॉसिबल नहीं है। आप कार्मिक जितने आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, उनके साथ आपको डील करना ही करना है, उससे नहीं आप भाग सकते। यहाँ पर है जजमेंट इज़ कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। यहाँ पर जस्टिस सर्व होगा, भोले बाबा की कृपा से यहाँ पर जस्टिस सर्व होगा, और अभी भी यूनिवर्स के द्वारा ही आपके पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग का मैसेज है। कहीं न कहीं सही समय का इंतज़ार आपके पर्सन करते हुए भी नज़र आए हैं। यहाँ पर कार्मिक पार्टनर की एनर्जी, अगेन ये किसी कर्मा के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है? अगेन ये किसी कर्मा के साथ डील कर रहे हैं, और यहाँ पर भोले बाबा की प्रेज़ेंस है। इट मीन्स कि ये कनेक्शन ब्लेस्ड है और प्रोटेक्टेड है, ठीक है? यहाँ पर कर्मा रिलीज़ होते ही ये पर्सन डेफ़िनेटली रिलीज़ होंगे, या फिर हम ये कहें कि जो पर्सन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रख रहा है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे। क्योंकि जब यहाँ पर आंसर महादेव की तरफ से आ रहा है, महादेव जी की तरफ से आ रहा है, इट मीन्स कि ये कनेक्शन ब्लेस्ड है। इसमें कुछ ना कुछ कर्मा का रोल है, इस लाइफ़ का या पास्ट लाइफ़ का, वो यहाँ पर क्लियर आउट हो रहा है। तो ये कनेक्शन ब्लेस्ड भी है, प्रोटेक्टेड भी है, क्योंकि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए जेन्युइन है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 3D के जो भी कंडीशंस हैं या फिर 3D में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बीच में आ रही हैं। तो यहाँ पर वो सही समय पर हटेंगी। जब हटेंगी तभी आपके पर्सन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख पाएंगे, और ये डिवाइन टाइमिंग पर ही पॉसिबल है, ऐसा मैसेज एंजल्स दे रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके का भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे के पास आना चाहते हो, लेकिन कर्मा इससे तो कोई बचा ही नहीं, ठीक है? सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कर्मा क्लेंजिंग करें, या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होपोनोपोनो प्रेयर। मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ कि होपोनोपोनो प्रेयर आप दिन में
2 या 3 बार ज़रूर करें, उससे बहुत जल्दी से कर्मा रिलीज़ होता है। स्पेशली कोई ब्लॉकेज आ रहा है, मैरिज नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही, मनी नहीं आ पा रहा, पैसा नहीं आ पा रहा, कुछ भी है अगर आपकी लाइफ के अंदर, तो उसी से रिलेटेड अगर आप मनी प्रेयर करते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने कर्म की माफ़ी मांगते हैं, कर्मा को मतलब बोलते हैं, तो ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आया। अदरवाइज़ यहाँ पर कर्मा है, जब तक है तब तक चलेगा ये, तब तक भले ही आप कितने ही आप टूटे हुए रहें, आपके पर्सन टूटे हुए रहें, बट आप लोगों को ये चीज़ तो निकालनी होगी, और चीज़ को सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा माफ़ कर सकते हैं। सो आप कमेंट सेक्शन में माफ़ी भी मांग सकते हैं, लाइक आप ऐसे लिख सकते हैं, भगवान शिव आपको माफ़ कर रहे हैं आपकी सारी गलतियों के लिए। तो मतलब इस तरह की चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपके लिए डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी से आ रहा है, ठीक है। आपको सरेंडर करने की यहाँ पर मैसेज है। ये आपके पर्सन की लाइफ में भी करंट में चल रहा है, उनके थॉट्स में ये करेंटली चल रहा है। ओके डियर, सो आपसे ये रीडिंग कितना रेजोनेट हुई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।